वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार। तेज हरियाणा पर लोकसभा चुनाव सिरसा से जुड़ी एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। उससे पहले YouTube पर हमारे चैनल को प्लीज आप नीचे जो बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। सिरसा लोकसभा में इस बार 3 बार चुनाव लड़ चुके डॉक्टर अशोक तंवर के लिए चौथी बार जो मंजिल उनको मिली है वो आसान नजर नहीं आ रही है। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह से लेकर और जिस तरीके से कांडा को जो पावर मिली है, कांडा बंधुओं के साथ सियासी जो उनका मनमुटाव, एक तरीके से खटास कह लीजिए, वो सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। सबसे बड़े हम बिंदु पर आज चर्चा करेंगे वो है क्या इस बार लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अशोक तंवर जो कि महज कुछ दिन पहले ही जो कि बीजेपी में वो शामिल हुए, उसके बाद उनको सिरसा लोकसभा की टिकट थमा दी गई है, क्या वो भाजपा का जो एक गठजोड़ सिरसा का एक संगठन है, क्या उसको साथ लेकर चल पाएंगे? क्या उनके साथ उनकी मैचिंग हो पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि अलग अलग गुटों में बंटी हुई भाजपा को क्या वो एक ही सूत्र से पिरोकर अपने आप साथ ला पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। विधानसभा चुनाव में रणजीत सिंह ने रानिया से कांग्रेस की टिकट कटवाने का आरोप लगवाया था। कांग्रेस राज में कांडाबंदों के साथ भी उनकी जो बहसबाजी है वो हो चुकी है। आम आदमी पार्टी छोड़कर 54 दिन पहले भाजपा में सम्मिलित हुए पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा लोकसभा सीट की टिकट लेकर उन्होंने ये तो जरूर साबित किया है कि भाजपा हाईकमान में उन्होंने अपनी पैठ जमा ली है। मगर तंवर के लिए सिरसा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के लिए कई प्रकार की अग्नि परीक्षाओं में से होकर उनको गुजरना पड़ेगा। 2019 में सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे समझ में आता है कि आखिर किस लिहाज से डॉक्टर अशोक तंवर को टिकट दिया गया है। 2019 में जब जमकर मोदी का सिक्का चल रहा था, जादू बोल रहा था, तब भी वो इतना वोट बैंक ले गए थे कि सुनीता दुग्गल को बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते थे, लेकिन उनका इस बार टिकट काट दिया गया है। और डॉक्टर अशोक तंवर की बात आ जाती है तो इसके लिए चुनौती दोहरी हो जाती है। दरअसल कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष या सांसद रहते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने सिरसा के नेताओं के साथ राजनीतिक रिश्ते कोई अच्छे नहीं रहे उनके। यहाँ के नेताओं के साथ 36 का उनका आंकड़ा रहा है। बात चाहे सिरसा की एलनाबाद से चुनाव लड़ने वाले कांडाबंधों की हो या कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की हो, रानिया के आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जीतकर हरियाणा सरकार में मंत्री बने हुए हैं। रणजीत सिंह ने तंवर के इतने राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं कि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में रानिया से कांग्रेस की टिकट कटने का आरोप भी चौधरी रणजीत सिंह ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष तंवर पर ही मढ़ा था। उसके बाद रणजीत सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी और रानिया से वो जीत गए। अब वो फिलहाल उनको दूसरी मर्तबा 2019 से 24 के टर्म में मंत्री उनको बना दिया गया है। इसके अलावा हुड्डा राज में सिरसा और रतिया में कार्यक्रम में तंवर और कांडा के बीच काफ़ी बहसबाजी अनदेखी हो चुकी है। सिरसा में अग्रवाल समाज की धर्मशाला का शुभारंभ करने पहुंचे तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री सामने शिलान्यास को लेकर कांडा और तंवर की नाराजगी हो गई थी। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि क्या वो अपनी इस तमाम नाराजगी उनके यहाँ के शीर्ष नेतृत्व के साथ है उसको वो खाई को पात पाएंगे। और अब सबसे बड़ी निगाहें कांग्रेस और इनेलो के उम्मीदवारों पर टिकी है, क्योंकि अगर हरियाणा के सिरसा में अगर कुमारी सैलजा को टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर सिरसा के लोकसभा चुनाव का समीकरण बदल जाएगा। और भाजपा ने सबसे पहले हरियाणा में 6 लोकसभा सीट के लिए टिकट घोषित कर दी है। सिरसा से अशोक तंवर को उतारने के बाद सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि अब तंवर का मुकाबला किस प्रत्याशी के साथ होगा। क्या कांग्रेस के साथ होगा, क्या इनेलो के साथ होगा, क्या तिकोना मुकाबला बन जाएगा? और कांग्रेस से बात करें तो सैलजा, गीता बुक्कर, चरणजीत रोड़ी, किसी के भी उतारने के कयास हैं वो जुटाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है 2009 में सिरसा से चुनाव लड़ने पहुंचे थे और तब उन्होंने राहुल गांधी की संख्या के रूप में यहाँ पर उतारा था उनको उम्मीदवार के तौर पर। तंवर पहली बार 4 लाख वोट लेते हुए इनेलो के डॉक्टर सीताराम को करीब 35,000 वोटों से हराया था। युवा सांसद के रूप में उभर कर सामने आए। 2014 में तंवर इनेलो के चरणजीत रोड़ी से 1,15,000 से हार गए थे। 19 मोदी लहर में सुनीता दुग्गल ने 7 लाख वोट लेते हुए कांग्रेस के अशोक तंवर को 3 लाख वोटों से हरा दिया था। तो अब सबसे बड़ी निगाहें हैं वो
इन तमाम चुनौतियों पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर अशोक तंवर जो कि 16 मार्च को पहली बार सिरसा पहुंचेंगे, इस सिलसिले में उनके निजी प्रेस वक्ता की तरफ से जानकारी दी कि उनका जगह जगह पर स्वागत होगा। लोकसभा चुनावों का बिगुल अब बज चुका है। आधिकारिक घोषणा मसलन विधियों का ऐलान है, वो तिथियों का जलान वो आज हो जाएगा। राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को ये मैदान में उतारने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि भाजपा की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर को सिरसा लोकसभा टिकट देकर चुनावी दंगल में उतार दिया गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की तरफ से और इनेलो की तरफ से जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखेंगे तो जो एक तरीके से आदित्य खेमा था वो बलकौर सिंह जत्थेदार को टिकट दिलवाने के पक्ष में था, लेकिन जो खेमा सुनीता दुग्गल के पाले से आता है वो पूरी तरह से नाराज है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक एक्स लगाकर फोटो के ऊपर भी मुहिम चली। तो उसके बाद जो अशोक तंवर के समर्थक थे उनकी तरफ से उस मुहिम को रंग दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कैंडिडेट हैं। सिरसा से भाजपा की जिलाध्यक्ष निताशा सिन्हा कह रही है कि वो बहुत रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे और पूरी की पूरी भाजपा एकजुट है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में क्या सुनीता दुग्गल को वो खुले मन से साथ लेकर आ पाएंगे? क्या आदित्य चौटाला को साथ लेकर आ पाएंगे? क्या पूरे शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा का संगठनात्मक रूप से जो ढांचा सिरसा का है, क्या उसको अशोक तंवर पीछे लेकर चल पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल, मुश्किल उनकी रहा है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया।